तो इस हवाले से शाह साहब ने मुझे कॉल की और मुझसे ये पूछा उन्होंने कि क्या मिसमैनेजमेंट हो रही है। तो ये लास्ट टाइम मियां शाह साहब ने एप्लीकेशन दी थी कि मुझे पेट्रोल पंप के ऊपर रखने के लिए मुझसे 50,000 रुपया लिया गया। थाना डी टैब में अभी भी वो दरखास्त है, आपको मिल जाएगी। तो यही मिसमैनेजमेंट होती है। और इसके अलावा क्या मैनेजमेंट होती है कि आप एक जो है अदारा, प्राइवेट अदारा, उधर किसी भी लड़के को आप ड्यूटी के ऊपर खड़ा करने के लिए कोई बंदा उससे 50,000 का रिश्वत ले लेता है। देखिए, बाद में मुझे पता चला सरार साहब की प्रोसेस से कि आप उधर पेट्रोल पंप के ऊपर लड़के खड़े करने के लिए पैसे लिए जाते हैं। तो जारी बात है, अगर ये बात हकीकत है तो फिर तो आपका एतराज बनता था कि आपने तो पैसे लेकर खड़ा करना था बंदों को। तो मैंने तो वैसे ही रिक्वेस्ट कर दी कि पेट्रोल पंप की सेल आज से 3-4 साल पीछे चले जाएं, देखें कि इसकी सेल कितनी थी और आज कितनी हो रही है। और इसी मैनेजमेंट के साथ साल 2 साल और चल गया तो इसकी सेल जो है वो भी, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। चौधरी अकबर साहब के लिए मैंने ये पैगाम दिया था कि अगर आप हमारी खिदमत हासिल करना चाहें तो मैं आपको पेट्रोल पंप के लिए 3 वर्कर मुहैया करूंगा जो मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ और अपने तजर्बे की बुनियाद पर इंशाअल्लाह पेट्रोल पंप की जो पहले सेल थी, इसके अलावा कहीं पर भी मजदूरी करने वाला कोई भी मजदूर जिसकी सैलरी लेबर डिपार्टमेंट के तय करदा असूलों के मुताबिक नहीं दी जा रही, वो भी मेरे साथ रब्ता कर सकता है। हम अपना सादा पाकिस्तान और अदर टीवी के जरिए इंशाअल्लाह तमाम मजदूरों के जो हैं मसाइल अकाम वाला तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार और आप देख रहे हैं सादा पाकिस्तान। आप जानते हैं मेरा टॉपिक पेट्रोल पंप मालकान, मुलाजमीन और कस्टमर हज़रात के मसाइल और इनके हाल के बारे में होता है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको नगीना पेट्रोल पंप का विजिट करवाया था कि जिधर से मैंने पेट्रोल पंप की फील्ड का आगाज़ किया था। और मेरे साथ आज मौजूद हैं तहसीन भाई। तो पहले दिन जब मैं पेट्रोल डालने के लिए खड़ा हुआ था तो तहसीन साहब के साथ खड़ा हुआ था। तो इनका तजर्बा, ये उस्ताद है मेरे मुझसे ज़्यादा है। और मैंने कोई किसी के अगेंस्ट बात नहीं की थी नगीना पेट्रोल पंप के ऊपर जाकर, बस यही मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं जब उधर से गुजरता हूँ देखता हूँ कि उसकी सेल दिन ब दिन कम हो रही है मिस मैनेजमेंट की वजह से। तो मेरी इस बात का इशू बना के मुझे कॉल की गई शाह साहब की तरफ से। मैंने शाह साहब का, जिया साहब का और जीशान साहब का स्पेशली नाम लेकर ये बात की थी कि माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, ये बहुत नेक नीति के साथ ये अपना काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मियां जीशान साहब हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह, उनका एक्सपीरियंस भी है। तो कोशिश होती है उनकी कि पेट्रोल की सेल जो है ये ज़्यादा हो, कोई कस्टमर बदजन हो के ना जाए। तो इस हवाले से शाह साहब ने मुझे कॉल की और मुझसे ये पूछा उन्होंने कि क्या मिसमैनेजमेंट हो रही है। तो शाह साहब, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जब बात ओपन हो जाती है तो फिर उसके अंदर झूठ नहीं चलता। तो ये लास्ट टाइम मियां शाह साहब ने एप्लीकेशन दी थी कि मुझे पेट्रोल पंप के ऊपर रखने के लिए मुझसे 50,000 रुपया लिया गया और कुछ पैसे इसके अलावा उधार के मुझसे लिए गए, मुझे वापस नहीं किए जा रहे। थाना डी टैब में अभी भी वो दरखास्त है, आपको मिल जाएगी। तो वो बाद में उसे कुछ पैसे रिटर्न किए गए, कुछ अभी भी नहीं हुए। तो ये सारा वाकया आपके इल्म में था, चौधरी जिया साहब के इल्म में था, जीशान साहब के इल्म में था। तो यही मिसमैनेजमेंट होती है। और इसके अलावा क्या मैनेजमेंट होती है कि आप एक जो है अदारा, प्राइवेट अदारा, उधर किसी भी लड़के को आप ड्यूटी के ऊपर खड़ा करने के लिए कोई बंदा उससे 50,000 का रिश्वत ले लेता है। और बाकी दूसरी बात मैंने ये की थी कि मैं तो चौधरी अकबर साहब के लिए मैंने ये पैगाम दिया था कि अगर आप हमारी खिदमत हासिल करना चाहें तो मैं आपको पेट्रोल पंप के लिए 3 वर्कर मुहैया करूँगा जो मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ और अपने तजर्बे की बुनियाद पर इंशाअल्लाह पेट्रोल पंप की जो पहले सेल थी उसी को दोबारा कोशिश करेंगे कि ये पेट्रोल पंप की सेल फिर वैसी ही हो। तो आपने इस बात का भी शाह साहब बहुत ज़्यादा इशू बनाया कि आपने ये बात क्यों की है कि आप 3 वर्कर दे रहे हैं। देखिए, बाद में मुझे पता चला सरार साहब की प्रोसेस से कि आप इधर पेट्रोल पंप के ऊपर लड़के खड़े करने के लिए पैसे लिए जाते हैं। तो जारी बात है, अगर ये बात हकीकत है तो फिर तो आपका एतराज बनता था कि आपने तो पैसे लेकर खड़ा करना था बंदों को। तो मैंने तो वैसे ही रिक्वेस्ट कर दी कि तो बरकैफ आप, मेरा पैगाम आज फिर चौधरी अकबर साहब के लिए यही है कि पेट्रोल पंप की सेल आज से 3-4 साल पीछे चले जाएं, देखें कि इसकी सेल कितनी थी और आज कितनी हो रही है। और इसी मैनेजमेंट के साथ
साल 2 साल और चल गया तो इसकी सेल जो है वो भी, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मैंने इस पेट्रोल पंप को सर्व किया है, इधर से मैंने पेट्रोल पंप की फील्ड का आगाज़ किया है। तो इधर जब मैं पेट्रोल पंप के ऊपर देखता हूँ कि कस्टमर जो है वो बर्जन होके जा रहा है, पेट्रोल की सेल, डीजल की सेल का जो है बेड़ा गर्क हो रहा है, तो मैं इस वजह से मुझे दुख होता है। तो मैं अगर खुद के लिए कहूँ कि मुझे ड्यूटी के ऊपर रखो, तो फिर तो बनता है कि ये जी अपने ड्यूटी के ऊपर खड़ा होने के लिए झूठ बोल रहा है। मैंने तो ड्यूटी करनी नहीं है, ना मुझे ज़रूरत है। मैं आपको चौधरी साहब ऐसे वर्कर मुहैया करूँगा जो मेहनती होंगे, ईमानदार होंगे और आपकी पेट्रोल पंप की सेल को इंशाअल्लाह आपके पेट्रोल पंप की जो सेल पहले थी उधर ही आपकी पेट्रोल पंप की सेल को ये लेकर जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ये समझें कि मैं, मेरी बात में कोई दम कम है, तो आप मेरे साथ ज़रूर रब्ता करें। और लास्ट में मैं शाह साहब से, अगर मेरी वीडियो की वजह से उनका दिल दुखा है, दिल आज़ारी हुई है, तो मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी के साथ कोई मुकाबलाबाजी या किसी के कोई अगेंस्ट मेरी वीडियो नहीं थी। मेरा मकसद पेट्रोल पंप और वर्कर के मसाइल उजागर करना और इनका हल तलाश करना था। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। पेट्रोल पंप वर्कर के मसाइल जो हैं वो करंट टाइम में इशू चल रहा है कि पेट्रोल पंप वर्कर को लेबर कार्ड मुहैया किया जाए ताकि ये अपनी, इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और इनको जो है पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते हुए हर तरह की जो गैर मुनसिफाना सैलरी पैकेज इनको दिया जाता है और इनसे ओवर ड्यूटी टाइमिंग लिया जाता है। तो इस हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पेट्रोल पंप वर्कर के मसाइल हल होने चाहिए। तो आज का मेरा पैगाम पेट्रोल पंप वर्कर्स के लिए है कि आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने लेबर डिपार्टमेंट के आगे दरख्वास्त एक दायर की हुई है इसी हवाले के साथ कि पेट्रोल पंप के ऊपर काम करने वाले वर्कर्स को लेबर कार्ड के अजरा में जो परेशानियाँ, जो मुसीबतें, जो रुकावटें हैं, उन्हें ख़त्म करके इन्हें लेबर कार्ड फराहम किया जाए और इनको ड्यूटी टाइमिंग जो है वो भी एक हद तक लिया जाए, ओवर ड्यूटी टाइमिंग ना लिया जाए। तो मैं पेट्रोल पंप वर्कर के हक़ में आवाज़ उठा रहा हूँ और पेट्रोल पंप वर्कर का भी ये हक़ बनता है तो वो मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और अपने मसाइल से हमें आगाह करें। कहीं पर भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपको क्या मसला है, आप कमेंट्स के अंदर हमें बता सकते हैं ताकि हम आपकी आवाज़ अक़ाम बाला तक पहुँचा सकें। इसके अलावा कहीं पर भी मजदूरी करने वाला कोई भी मजदूर जिसकी सैलरी लेबर डिपार्टमेंट के तय करदा असूलों के मुताबिक नहीं दी जा रही, वो भी मेरे साथ रब्ता कर सकता है। हम अपना सादा पाकिस्तान और अदर टीवी के ज़रिए इंशाअल्लाह तमाम मजदूरों के जो हैं मसाइल अक़ाम बाला तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।